ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, सदा उदारचित, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त। पहला पॉइंट है, जैसे साकार ब्रह्मा बाप विशेष उदारचित के गुण से अथवा आधार मूर्त की स्मृति से सदा सफलता मूर्त बने, ऐसे फॉलो फादर करो। सर्विस में संपूर्ण सफलता के लिए विशेष उदारचित का गुण धारण करो। जो जितना उदारचित होता है उतना सर्व का उद्धार करने के निमित्त बन सकता है। उदारचित बनने से सर्व का सहयोग लेने के पात्र बन जाते हैं। तो सदैव समझना चाहिए कि हम सर्व आत्माओं के उद्धार करने के निमित्त है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब बातों में उदारचित बनना है। जितना जो उदारचित उद्धार मूर्त बनते हैं उतना वह आकर्षण मूर्त भी होते हैं। 2 नंबर पॉइंट है, साकार रूप की 2 मुख्य विशेषताओं को फॉलो कर समानता में आना है। पहला है, अपने को उद्धार मूर्त समझकर चलो। जैसे बाप दादा सर्वों के आधार मूर्त हैं, ऐसे स्वयं को सारे विश्व के आधार मूर्त समझने से जो भी कर्म करेंगे वह जिम्मेदारी से करेंगे, अलबेलापन नहीं रहेगा। जो कर्म आप करेंगे वही सब करेंगे। 2 नंबर है, उद्धार मूर्त समझकर चलो। जितना औरों का उद्धार उतना अपना भी उद्धार करेंगे। औरों का उद्धार तब कर सकेंगे जब सदा स्मृति से रहेंगे कि मैं ही हूँ उद्धार मूर्त आत्मा। 3 नंबर पॉइंट है, अपनी सर्व शक्तियों के आधार से विश्व का उद्धार करने के लिए बाप के गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण कर चुंबक स्वरूप बनो। स्वयं को विश्व का आधार और उद्धार मूर्त समझकर हर कदम उठाओ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्व का आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूँ। यह जिम्मेदारी का ताज धारण करो। ताजदारी बनने से ही तकत नशीन बन सकेंगे। दिल तकत नशीन बनने के लिए बाप की दिल का जो श्रेष्ठ संकल्प है उस संकल्प को पूरा करो। विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व के प्रति सर्वशक्तियों के दाता बनो। 4 नंबर पॉइंट है, उदारचित उद्धार मूर्त बनना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। जितना जो उदारचित बनता है उतना वो अनेकों के लिए उदाहरण स्वरूप बनता है। लेकिन उदारचित आधार मूर्त व उद्धार मूर्त बनने के लिए अधिकारी बनना पड़ेगा। अधिकारी का अर्थ ही है अधिकार सदैव याद रहे, कभी किसी के भी अधीन ना हो। जैसे बाप दादा उदारचित के साथ साथ उदाहरण रूप बने, वैसे आप भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनो तो सहज ही अनेकों का उद्धार कर सकेंगे। 5 नंबर पॉइंट है, सदा स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की चढ़ती व उतरती कला के आधार से ही सारे विश्व का उद्धार होना है और सर्व आत्माओं की जन्म जन्मांतर की मुक्ति व जीवन मुक्ति की आशाएं पूरी होती है। ऐसे अटेंशन व स्मृति रख हर कर्म करना है। ऐसे स्मृति स्वरूप से समर्थ स्वरूप हो जाएंगे। इस अटेंशन से किसी भी प्रकार का टेंशन अटेंशन में परिवर्तित हो जाएगा। अभी तो बार बार अटेंशन दिलाना पड़ता है कि याद करो, लेकिन जब आधार उद्धार मूर्त की स्मृति से शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे तो अनेकों के टेंशन को समाप्त करने वाले, अटेंशन खिंचवाने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट है, जो विशेष ब्रह्मा बाप समान उदारचित आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माएं हैं उनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक पूरा होगा। उनका हर संकल्प हर सेकंड दूसरों के प्रति होगा। वे कोई भी तड़पती हुई आत्मा को सेकंड में जियदान व मन की शांति दे सकेंगे। अपनी महादानी उदारचित की स्टेज पर स्थित हो उन्हें उनकी भावना का फल दे देंगे। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहेगी। उनके अंदर यही संकल्प होगा कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। उनका देना ही लेना होता है। तन मन धन पर विश्व कल्याण प्रति होता है। 7 नंबर पॉइंट है, सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर चलने से हर कर्म स्वतः ऊर्जा व श्रेष्ठ होगा। सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना दृष्टि वृत्ति में रहेगी तो आपको हर कर्म ऐसा हो जो यादगार बनने योग्य हो। ऐसे ये साकार में अनुभव किया, वैसे कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने। इसके लिए यही 2 बातें याद रखो कि हम आधार उद्धार मूर्त है। इसी शान में रहो तो माया के आकर्षण से बचे रहेंगे। 8 नंबर पॉइंट है, जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर विश्व के उद्धार की जिम्मेदारी होती है। अभी आपके एक एक कदम के पीछे अनेकों कदम उठाने की जिम्मेदारी है। जैसे पहले साकार रूप फॉलो फादर के रूप में सामने था, ऐसे अभी आप सीमित आत्माएं हो। इसलिए सदैव ध्यान रहे कि जैसे जिस रूप से और जहां हर कदम हम उठाएंगे वैसे सब आत्माएं हमारे पीछे फॉलो करेगी। ये जिम्मेदारी है। जितना सर्व आत्माओं के उद्धार के निमित्त बनेंगे उतना उन सब की आशीर्वाद हल्केपन का अनुभव कराएगी। सभी को मदद भी मिलती रहेगी। इससे बड़ी जिम्मेदारी भी हल्की हो जाएगी।
9 नंबर पॉइंट है, स्वयं को बाप समान आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझकर उदारचित स्थिति से सदैव दान करते रहो। मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान करो, वाणी द्वारा ज्ञान दान करो, कर्म द्वारा सर्व गुणों का दान करो। ऐसे उदारचित बन दान करने से मनसा संकल्प के ऊपर विजयी बन जाएंगे, संकल्प को जहाँ चाहे वहाँ टिका सकेंगे। ज्ञान रत्नों का दान करने से एक एक वचन इतना वैल्यूएबल हो जाएगा, जो एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होगी। जिसको जो बोलेंगे उसे वह लग जाएगा। और कर्म द्वारा गुणों का दान करने से चलन व चेहरे से फरिश्तेपन की झलक दिखाई देगी। हर एक को यही दृढ़ संकल्प धारण करना है कि हम ही विश्व के आधार मूर्त उद्धार मूर्त और विश्व कल्याणकारी है। इसी एक संकल्प से अपने को व विश्व के बदल सकते हो। सदा अपने श्रेष्ठ मर्तव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य को सामने रखते हुए संकल्प व कर्म करो, तो कोई भी संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं होगा। जो आपको भूलता है वही अनेक भूलों के निमित्त बन जाता है। इसलिए अपने मर्तव्य को सदैव सामने रखो और स्वयं को आधार मूर्त उद्धार मूर्त समझ कर चलो। सदैव यही स्मृति रखकर चलो कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, इसलिए जितना जितना स्वयं को समर्थ बनाएंगे उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। क्योंकि सारी सृष्टि के परिवर्तन का आधार विशेष आप आत्माओं के ऊपर है। इसलिए आधार मूर्त आत्माओं को स्वयं पर इतना अटेंशन देना है, जैसे दूसरों को कहते हो कि समय का साथ स्वयं को परिवर्तन करो। ऐसे सदैव अपने को भी स्मृति दिलाओ कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन लाने से सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। अभी इस कल्प वृक्ष का हर एक मनुष्यात्मा पत्ता पुराना हो गया है, लेकिन इसमें बीमारियां भी लगी हुई है। चारों ही सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान की सत्ता, भक्ति की सत्ता शक्तिहीन और खोखली हो गई है। यह वृक्ष जर्जरीभूत हो गया। अब नया वृक्षारोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होना है। ब्राह्मण माना नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। तो इसी स्मृति में रह योग अग्नि को ऐसा प्रज्वलित करो जो पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को अब साकार रूप दो। अब आपके स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। हम विश्व परिवर्तन की आधार मूर्त आत्माएं हैं। ऐसी इस स्मृति से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहो। स्वयं को सर्व के उद्धार मूर्त समझकर संगठित रूप में रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ भावना दिल में उत्पन्न हो। संगठित रूप में इस एक संकल्प को अपनाओ तथा दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन हो गोल्डन वॉल बन जाएगा। अब समय का इंतजार नहीं करो, समय को आधार नहीं बनाओ, लेकिन ये इंतजाम करो। विश्व की सर्व आत्माओं का अटेंशन अब आप निमित्त बनी हुई आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्माओं की ओर है, क्योंकि विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। तो अपने से पूछो, यही शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व के आधार मूर्त हैं। हम ही इस पुराने विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। तो हमने विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं का परिवर्तन किया है। इस पुरानी दुनिया के समय को समाप्त करने के निमित्त स्वयं को समझते हुए अब स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनाओ। सर्व आत्माओं के आधार मूर्त उद्धार मूर्त हम पूर्वज आत्माएं हैं। अब इसी श्रेष्ठ समान में सदा रहना है, क्योंकि हर कर्म का आधार, हर कुल की मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार पूर्वज होते हैं। तो ब्राह्मण देवता बनने वाले आत्माएं आदि देव की आदि रचना अर्थात पूर्वज हैं। वर्तमान समय आप जो संकल्प व कर्म करते हो उसे स्थूल सूक्ष्म में सब फॉलो करते हैं। इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझते हुए हर संकल्प व कर्म करो। स्वयं को पूर्वज व आधार मूर्त उद्धार मूर्त की पोजीशन पर स्थित कर सर्व आत्माओं को अब शक्तियों का जल दो। ओम शांति।